अभी थोड़ी देर पहले जब मैं ये तरीके बताए थे कि किस किस तरीके से वहां पर पूरे पोल को रिग करने की कोशिश हो रही थी, तो उसमें मैंने इत्र का जिक्र किया। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये वैसा फॉर्मूला है जो सीपीएम के जमाने से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब धांधली करने वाले क्या करते हैं कि मान लीजिए बीजेपी का जहां पर चिन्ह है और वहां पर आगे बटन है, उस बटन के ऊपर आपने इत्र लगा दिया। अब मान लीजिए बीजेपी को वोट देने वाला व्यक्ति कहीं किसी गांव से निकल कर आया, पोलिंग बूथ तक पहुंचा और उसने वहां पर बटन पर प्रेस कर दिया। अब वहां पर तो वो प्रेस करके निकल गया। अब सिक्योरिटी कहां तक होगी? 100 मीटर तक की होगी, 200 मीटर तक की होगी। लेकिन जब वो निकलकर अपने गांव तक जाएगा और वो इस इत्र की खुशबू के साथ जाएगा कि भैया ये तो बीजेपी को वोट देकर आया है, इत्र की खुशबू इसकी अंगुली से आ रही है, तो पता चल जाएगा ये तो देखो बीजेपी का वोटर निकला। और फिर उसकी क्या दुर्गति करेंगे? और सिर्फ उसकी ही नहीं, उसके परिवार की क्या दुर्गति करेंगे? लगातार वीडियोस आ रहे हैं। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने तस्वीरें दिखाई, लोगों का डर दिखाया कि उनको डर लग रहा है। वो खुद कह रहे हैं कि हम बीजेपी के वोटर हैं। एक जरा आप झंडा दिखा दीजिए यहां पर बीजेपी का, क्या आपको दिखाई दे रहा है? हम लगा ही नहीं सकते, क्योंकि बीजेपी का झंडा अगर हमने लगा दिया तो उसी डंडे से हमारी पिटाई कर देंगे, ये वहां का वोटर कह रहा है। अब ये जो अब तक जो फालता के जो हिंदू जहांगीर के डर से आवाज नहीं उठाते थे, कम से कम सीआरपीएफ के जवानों के वहां पर होने की वजह से वो बाहर तो निकल रहे हैं। कल फौलता में हाशिम नगर इलाके में वोटिंग में गड़बड़ी को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। हिंदुओं का आरोप है कि जहांगीर के इशारे पर उसके गुर्गे ने 29 अप्रैल को यहां के हिंदुओं को वोट डालने से रोका, उनके साथ मारपीट की, उन्हें चुनाव के बाद बदला लेने की भी धमकी दी गई और कई हिंदुओं के घरों पर हमला किया गया, महिलाओं को डराया गया, घर जलाने, रेप तक की धमकी गई। जरा वहां के लोगों की बात सुने, उनका डर और दहशत वो खुद बताएंगे। परसों सुबह में यहाँ का जो मुखिया है इस्राबिल चकदार, टीएमसी का, तृणमूल का जहांगीर, इस्राबिल चकदार, जहांगीर के आदेश पे डायमंड मॉडल लेके बाइक भाई ने घुसा है, घुस के लड़कियों को मारा, हमारा लोगों को मारा। और कहा हम रात में आते हैं, तुमको रेप करेंगे और बच्चे लोगों को काट के फेंक देंगे, तब जाके लड़की। जहांगीर के लोग हैं? हाँ सब, हाँ। हम उनको वोट दिया था, फिर भी हम टीएमसी को वोट दिया था, फिर भी उन्होंने हमको ऊपर हमला किया था। क्यों हमला किया? इसके लिए हम उनका हमला किया। कब हमला किया? कल हमला किया था। कौन आया था यहाँ पे? इस्राबिल चौकदार। ये कौन है? एमएलए है। ये कौन है? ये प्रधान है। क्या नाम है पूरा उसका? इस्राबिल चकदार, बंगनगर 2 नंबर ग्राम पंचायत का प्रधान है इधर। इस्राबिल चकदार। अच्छा, तो ये क्या जहांगीर के साथ रहता है? हाँ, ये तृणमूल का आदमी है। ये कह रहा है आप लोगों को डरा रहा है, धमका डर रहा है, महिलाओं के ऊपर हमला कर रहा है। তাদের বলেছে তোমরা তো ভোট হয়ে গেছে, ভোট দিতে দেয়নি, कागज केड़े নিয়ে বলেছে তোমরা তো ভোট হয়ে গেছে। एक बेजुबान लड़की, उनको भी घर से निकाल दिया गया था। यहाँ पे वोट हुआ था, वोट के बाद में बीजेपी ने वोट दिया है बोल के वो 50 तो बाइक लेके पारा में ढूंढ के धमकी दे रहा है। ये क्या है? जगह कौन सा है? ये हसीम नगर है, फौलता के लोग सब हिंदू मोहल्ले में घुस हिंदू বেঁচে টার্গেট করে মারা হচ্ছে, কাটা হচ্ছে, हैं? হিন্দুদের উপরে হামলা করেছে ये हमला करता है? ওই টিএমসি ইসরাবিল দলের প্রধান, তৃণমূলের প্রধান, वो क्यों हमला कर रहा है? তৃণমূলের প্রধান क्यों कर रहा है हमला? वो वोट के लिए जो बोल रहा है ये सब लोग बीजेपी ने वोट दिया है, तृणमूल में नहीं दिया है, इस लोगों को हिंदू है, इस लोगों को मारो, काटो, धमकानी दिखाओ, यही सब कर रहा है। वोट तो हो गया है, उसके बाद कर रहा है? वो उसके बाद कर रहा है। आपको मारा है? हमरा आंदोलन करने आया है, पुलिस प्रशासन देके हमला कर दिया, लाठी चार्ज किया। महिलाओं को भी धमकी? सबको धमकी दे रहे, बोल रहा है देख लेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, ऐसे ही बोल रहा है।
वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी जी भी हमारे साथ अब जुड़ गई हैं। नीरजा जी, ये मनीष भट्टाचार्य हमारे संवाददाता फौल्ता जब पहुंचे वहां पर उन्होंने रिपोर्ट तैयार की, तो यहाँ दिल्ली में बैठ के हम दंग हैं, क्योंकि हम तो फ्री फेयर फियर फैक्टर के बिना हमने ऐसे इलेक्शन देखे हैं। हमने ऐसे इलेक्शन नहीं देखे जिस तरीके से वहां पर फौल्ता में हुआ है, कि इतनी बड़ी संख्या में वोटर डरे हुए हों, सहमे हुए हों कि हमें वोट नहीं देने दिया गया, या जिन्होंने वोट देने की कोशिश भी की उनको कितनी धमकियां दी गई। देखिए, ये फाल्ता तो बहुत ही अजीब सिचुएशन हो गई है। इतना आप कह रहे हैं जैसे दहशत की तरह लोग जो आपके एक स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो वो तो ठीक ही है कि रीपोलिंग होगा 21 तारीख को, और होना चाहिए। अगर इस तरह से लोग कह रहे हैं, तो अगर इतना शक हो गया है कि लोगों को सामने नहीं आने दिया है, तो फाल्ता तो एक जैसे है ना, अभिषेक बैनर्जी का भी एक एरिया है, तो खास इम्पोर्टेंट हो गया है उस मायने से। पर बंगाल इतना पोलराइज्ड है, इतना पोलराइज्ड है कि मतलब दोनों तरह की थिंकिंग, दोनों तरह की पैरेलल स्ट्रीम्स हैं, और लोग दोनों तरफ से बोले हैं, और इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस भी तैनात हुई हैं, जो कि गृह मंत्री ने कहा है कि काउंटिंग के बाद भी कंटिन्यू करेंगी वहां। तो एक स्टेक्स बहुत हाई हैं इलेक्शन में दोनों तरफ के लिए। ममता बनर्जी अगर हार जाती हैं तो अलग स्थिति हो जाएगी, अगर बीजेपी जीत जाती है तो बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि होगी, देश में पूरा ईस्ट उनके कंट्रोल में आ जाएगा। तो स्टेक्स इतने हाई हैं कि पर इस तरह का होता रहा वायलेंस, मुझे जो डर लग रहा है, जो मुझे सेंस है कि हमारे देश में जब भी इलेक्शन हुआ है, ट्रांजिशन ऑफ पावर पीसफुली हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो हारा है उसने कहा हो मैं हटता नहीं, या जीता हो उसने दूसरी तरह के नोट स्ट्राइक किए, चाहे इंदिरा गांधी का जमाना था या 96 में जब 3 सरकारें बनी थी, पर नरसिम्हा राव की सरकार गई, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, 13 दिन के लिए रही, फिर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी, सब स्मूथली पीसफुली ट्रांजिशन होते रहे हैं। तो इस बार तो मुझे लग रहा है बंगाल में हो क्या रहा है, क्या स्मूथ ट्रांजिशन होगा?